और सूतक पातक से सहित व्यक्ति यदि आहार दे देते हैं मुनियों को तो कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा कि जब जाति है तो जाति संकर होगा, जाति का अस्तित्व मानोगे तो भी तो जाति संकर होगा। जाति संकर माने मिश्रण, तो मिश्रण भी दोष है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी विद्वान हैं, एक एक विद्वान एक एक लाख के बराबर है। हमारी जैन समाज का एक एक विद्वान एक एक लाख के बराबर है। अभी हमारे कोई एक विद्वान ने कहा था खानदान शुद्धि आदि हम लेकर जाएंगे यहाँ से, खान पान शुद्धि, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे रविंद्र कीर्ति जी का आजकल ये विषय अधिकतर चला करता है, खानदान शुद्धि खान पान शुद्धि पर। यहाँ एक बार संगोष्ठी भी रखी थी। तो आप सबको जिस जिस जाति में जन्मे हैं आप उस जाति का गौरव बढ़ाइए और आप अपने अपनी जाति के संगठन को अखिल भारतीय स्तर का सब लोग बनाएं, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बनाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपकी जाति के कोई न कोई नर रत्न, कोई न कोई महिला रत्न विदेश में भी हो सकते हैं। आज हमारे बच्चे, हमारे भारत के बालक और बालिकाएं, तमाम परिवार सब विदेशों में जा करके कोई रह रहे हैं, कोई बस रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई व्यापार आदि कर रहे हैं, तो कोई सर्विस कर रहे हैं, बहुत है। तो आप सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि आप सब लोग संगठन बनाएं, संगठन मजबूत करें और जाति संकर दोष से अपने समाज को जितना बचाएंगे तो आपके कुल में पता नहीं आपकी कुल शुद्धि चलती चली जाए और आगे महापद जैसे महातीर्थंकर आपके ही कुल में पैदा हो जाए, क्योंकि ये निश्चित है कि जाति संकर आदि दोष से दूषित कुल में तीर्थंकर जन्म नहीं लेंगे। उच्च गोत्र और उच्च कुल में ही तीर्थंकर जन्म लेंगे। तो अपनी जाति को शुद्ध बनाए रखो, प्रयास करो और अपने बच्चों में संस्कार डालो और समाज को ही देश ना दो। आज जो भ्रांति फैल रही है ना, सब एक सब एक सब एक, अरे हम एक हैं, हम सब भारतवासी किसी दृष्टि से किसी जाति के, किसी वर्ग के, किसी संप्रदाय के, किसी भी वर्ण के हो, सब एक है हिंदुस्तान की अपेक्षा और जाति की भारत की अपेक्षा और जैन की अपेक्षा। हम सारे जैन समाज एक हैं। जब हमारा जैन मंच का सम्मेलन होता है, जैन श्रावक श्राविकाओं का सम्मेलन होता है, तो हम सब एक हैं। अभी हमारे विद्वान सब एक हैं, कोई भेदभाव नहीं जाति पाति का। लेकिन विवाह शादी वगैरह में और कुल की शुद्धि और खानदान की शुद्धि और रक्षा के लिए आपको जाति संगठन भी मजबूत रखना है। यही जाति संगठन का उद्देश्य है। आज हमारे अग्रवाल बंधु जो इस प्रकार से जैन समाज के नररत्न हैं, जो आज इसका अधिवेशन करके यहाँ, मैं तो उनसे कहूँगी हर 4 महीने में यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य रखें और सफलता प्राप्त करें। आप लोग भी, मैंने देखा है, सुना है और अनुभव किया है, खंडेरवाल जातियों में भी संगठन बहुत मजबूत हैं, जयसवाल में संगठन बहुत मजबूत हैं, पद्मावती परिवार में है, आपके परिवार में है, अनेक जातियों के संगठन। हमारी बहन संगी बहन जी हैं, इंदू बहन जी, उनके पास में अनेकों संगठन के कागज मौजूद हैं। 4 वर्ष पहले उन्होंने 2-3 वर्ष पहले मंगाए थे। और आप लोग भी जो अपने अपने संगठन जिनके अच्छे हैं, सक्रिय है या नहीं भी सक्रिय हैं, सक्रिय करें। और हमारे यहाँ इंदू बहन जी हैं, विजय कुमार जी हैं, इन लोगों के पते पर आप उनको अवश्य भेजें। अपनी अपनी सारी जातियों के संगठन के हमें जानकारी अवश्य दें, हर जाति के लोग अपनी जानकारी दें। अग्रवाल महासंघ की अधिवेशन में पधारे समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों का सम्मान भी किया गया और इसी के साथ अग्रवाल महासंघ का अधिवेशन सानंद सफलतापूर्वक पूज्य माता जी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। पूज्य माता जी की 81वीं जन्म जयंती पर आयोजित अमृत महोत्सव एवं गौतम गणधर उपकार महोत्सव में दिनांक 9 व 10 अक्टूबर को श्री गौतम गणधर वाणी उद्बोधन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ
एवं देश के अन्य विद्वानों व श्रद्धालुओं ने लगभग 200 की संख्या में भाग लेकर शिविर को सफल बनाया और वर्तमान में भी उपलब्ध गौतम स्वामी की साक्षात वाणी से परिचित होकर अभिभूत हुए। आइए सुनते हैं इस अवसर पर प्रज्ञाशमनी आर्यिका श्री चंद्रामती माताजी द्वारा प्रस्तुत शुभारंभ वक्तव्य का अंश। आज यहाँ पर लगभग 200 विद्वान गण आप स्त्री पुरुष आए हुए हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है कि ज्ञानमती माता जी के ज्ञान अमृत को आपको देने की, बांटने की एक इच्छा जागृत हुई। एक दिन मैं और स्वामी जी बैठे थे, हमारा विचार चला कि ज्ञानमती माता जी का शरीर बहुत थक रहा है। इनके शब्दों में हम अपने आज की विद्वत पीढ़ी को कुछ सुना सकें। तो जिस तरह से गौतम गणधर ने कहा कि सुदम में आयुष संतो, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है। किससे सुना है? महावीर से सुना है। महादि महावीरेण महाकस्समेण सम्मन्नुना सर्वलोक दर्शिना। सर्वज्ञ सर्वज्ञानी जो महावीर भगवान हैं, उन महावीर भगवान के मुख से मैंने साक्षात सुना है। उनको गौरव हुआ। वो केवल सीधे सपाट अपनी बात को भी कह सकते थे, लेकिन गौरव की अनुभूति की उन्होंने कि हमने महावीर के मुख से सुना है, ताकि उस बात के अंदर वक्ता की प्रमाणता से वाक्य में प्रमाणता आ जाती है। आज ज्ञानमती माता जी कहती हैं सुदम में आयुष संतो, अर्थात हे आयुष्मंतो मैंने सुना है। किससे सुना है? आचार्य शांति सागर महाराज से सुना है, जो इस युग के प्रथम आचार्य हुए। उनके पास तीन बार रह करके अंतिम संदेश भी उनका श्रवण किया, व्यक्तिगत रूप से भी उनसे शिक्षाएं ग्रहण की। तो आज गौरव के साथ ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि जिनवाणी तो मैंने बाद में पढ़ी है, लेकिन गुरु मुख से जो कुछ आज परंपरा के संरक्षण की बातें सुनी हैं, मैं अपने रोम रोम में प्राण रहने तक भी उन बातों को कभी भी विस्मृत नहीं कर सकती। तो हमने और स्वामी जी ने विचार किया कि आज हमारा विद्वत वर्ग जो ज्ञानमती माता जी के मुख से सुन लेगा, वो भी याद करेगा। आप भी किसी सभा में कहेंगे सुदम में आयुष संतो, हे आयुष्मंतो मैंने सुना है। किससे सुना है? क्या आप क्या कहेंगे? हमने किससे सुना है? ज्ञानमती माता जी से सुना है, जिन्होंने साक्षात प्रतिनिधित्व किया है आचार्य शांति सागर महाराज का। तो महानुभाव, हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि मैं भी आज आपकी सभा में ये कहते हुए गौरव का अनुभव करती हूँ कि सुदम में आयुष संतो। किससे? ज्ञानमती माता जी से। ज्ञानमत्या वीर सागरस्य शिष्यया शांति सागरस्य प्रतिनिधित्व कर्तृणा ज्ञानमतिना। ज्ञानमती माता जी से मैंने सुना है, वही मैं आपको सुनाऊंगी। पूज्य माता जी की जयंती पर पूज्य माता जी की जन्मभूमि टिकैत नगर से लगभग 200 लोगों ने पधारकर गौरव की अनुभूति की। विशेष रूप से इस अवसर पर पूज्य आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी एवं पूज्य स्वामी जी के लौकिक शिक्षा गुरु श्री सुरेंद्र कुमार जैन एवं अन्य ने समारोह में पधारकर पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं संस्थान द्वारा उनका भावभीना सम्मान किया गया।
इस अवसर पर श्रद्धालुओं को टिकैत नगर से समारोह में लाने हेतु संयोजक श्री अतुल कुमार जैन को भी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। अंत में सुनते हैं अमृत महोत्सव में श्री मालती जैन बसंत कुंज दिल्ली द्वारा प्रस्तुत की गई एक सुंदर कविता। गणधर स्वामी उपकार महोत्सव और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैंने कुछ अपने शब्द संजोए हैं। सुनो जिन वाणी वीर की वाणी, सुनो जिन वाणी वीर की वाणी, ज्ञानमती माँ ने बतला